360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10 मतलब क्लास 10 की बुक में आपका एक चैप्टर है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कुछ बेसिक पार्ट्स में हमने आपको इंट्रोडक्शंस में पार्ट्स बनाए हैं, आप उससे जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट इसका पार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर क्यूब। जैसा कि आप लोग यार बोर्ड आने वाले हैं तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी अगर एरिया है तो यार स्क्वायर में होगा, क्यूब में तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही ना, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सही कर लीजिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन is one more than the twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. क्वेश्चन में आपको ये कह रहा था, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया उसमें ये कहता है कि इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इसको किसके फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आप क्या करिए, पहले आपने माइंड में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट देखिए, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। लेट यहाँ सॉल्यूशन आप करोगे तो आपको क्या करना है, चीज लेट कर लेनी है, लेट बी द, ठीक, ब्रीथ मैं मान लूंगा, जो ब्रीथ इसकी दी गई है, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। मैंने कहा जो आपका प्लॉट है उसकी जो विड्थ है, विड्थ यही तो होती है भाई, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमने एक्स मान ली, ठीक है, लेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस। तो लेंथ जो कहता है एल बराबर, मैं इसको मान लूंगा ये एल है, तो लेंथ ये कहता है, जो लेंथ है वो 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स इसकी ब्रेथ की। तो आपको क्या करना है, कितना ज्यादा है, 1, तो आप 1 लिख लीजिए, ज्यादा है 1, मैंने ज्यादा लिख दिया। कितने टाइम्स, ब्रेथ के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ये आपका लेंथ हो गया। ब्रेथ को आपने क्या लिख किया है, एक्स लिख किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि यहाँ आपको ये वाला वर्ड, ये लाइन जो है ना, इसको समझना है। कह रहा है जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ होता है, ये दिया गया है। तो हमने 1 ज्यादा कर लिया भाई, ब्रेथ से x प्लस 1 ज्यादा कर लीजिए। अब क्या कर रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो एरिया भाई आप लोग पढ़ते हो यार, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको पता चल गया 2x प्लस 1 है, तो देखो लेंथ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रेथ आपकी x है, इज इक्वल टू एरिया दी कितनी है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी रख दोगे, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्लियर हुआ। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो करते हैं हम लोग। 2x को x से कराओगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हुआ। x को 1 से कराओगे प्लस का x हो जाएगा, 2x को x से कराओगे 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से कराओगे तो x हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ। फिर यहाँ तक कि आपका 528 हो जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करोगे, उसको इधर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, हमने क्या कराया, x को 2x से कराया तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर आपको x को 1 से कराया तो x हो गया, इज इक्वल टू 528, ये हमने इधर भेज दिया, बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा था आपको। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है, a की जगह पे 2 है, फिर x स्क्वायर, b की जगह पे 1 है और x की जगह पे x है, c की जगह पे -28 है।
अब मान लो आपको ये क्वेश्चन को हमने कहा इसके फैक्टर करके बता दीजिए, मान लीजिए हमने लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोल दिया, ठीक, ये तो पता ही, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, देखो इसके फैक्टर करने तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, इसके फैक्टर करने हमने आप लोगों को सिखाया है 5, इसका जो यहाँ पे c होगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करा लोगे, तो 528 को किससे मल्टीप्लाई करा लोगे, 2 से, तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1024 तो हो ही जाएगा ना, नहीं 1056, एक मिनट करके देख लेते हैं, 528 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5 2 5 जा 10, 1056 हो जाएगा, सॉरी, तो 1056 हो जाएगा। मतलब आपके 1056 के जरा फैक्टर निकाल लीजिए, 10 2 5 जा 10, 2 2 जा और 2 8 जा, फिर 2 2 जा, 2 6 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 6 जा 12 और 2 6 जा, फिर 2 3 जा 3 जा, फिर 11 33 जा 3 1 जा। मतलब अब आपको वो नंबर चाहिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट करो वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, और मल्टीप्लाई उसी नंबर का करो तो कितना हो जाए, 1056 हो जाए। तो देखो 11 है, 11 3 जा 33, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब 32। तो यार मैं अगर ऐसा कहूँ 33 से 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 33 से 32, तो देख लीजिए 1056 ही आएगा। भाई देखो 33 को 32 से मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक, यहाँ 6 9 5 15 हो गया, 9 10, 1056 आया नहीं है, 1056 तो मल्टीप्लिकेशन आपने किया था, क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर कर लीजिए प्लस का, यहाँ पे हमने कहा कि 33 माइनस का 32, फिर x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस का x का अंदर मल्टीप्लाई 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, ठीक, यहां से x आप कॉमन ले लीजिए, तो x जब आप कॉमन लोगे तो 2x बचेगा, नहीं बचेगा, x आप कॉमन लोगे तो 2x बचेगा, प्लस का 33 यहाँ आ जाएगा, ठीक, माइनस का 32 आप यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस का 2x, या 33 नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि देखो 32 कॉमन इसलिए नहीं ले सकते, हमको 2 भी तो चाहिए, तो यहाँ पे 16 कॉमन ले लें, 16 कॉमन लोगे तो 2x बच जाएगा और प्लस का 33 हो जाएगा, क्लियर हुआ। देखो हमें भाई इसके हिसाब से तो सेट करना पड़ता है इसके कोफिशिएंट, मतलब इसकी चीज को आने को। अब देखो ये और ये सेम हो जाएगा, तो एक बार आप x प्लस x माइनस 16 लिख लोगे, और एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0, ठीक। अब क्या करना है, 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 33, x इज इक्वल टू एक माइनस 33 बाई 2 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 16, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो लेंथ के लिए कंसीडर करोगे और विड्थ के लिए कंसीडर करोगे, नेगेटिव विल बी नॉट कंसीडर, नेगेटिव वैल्यू आप कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि देखो माइनस 33 बाई 2 नेगेटिव लेंथ नहीं होती, नेगेटिव विड्थ नहीं होती, जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको कंसीडर करोगे। तो लेंथ को कितना, मतलब विड्थ कितनी थी आपकी यहाँ पे, ये अभी देखो हमने लेट किया था, तो आप कहोगे भैया जो लेंथ आएगी वो मेरी ब्रेथ आएगी 16, तो लेंथ 2x मतलब 32 और प्लस का 1 जोड़ोगे 33, ये आपका हो जाएगा, मतलब 33 आपकी मतलब लेंथ है और ब्रेथ कितनी है आपकी x मतलब 16 है, ये आपका आंसर है। मतलब आंसर तो आपको यहीं तक आ रहा था, क्वाड्रेटिक मैंने आपको ये पढ़ाया है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स निकालोगे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा करिए, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर देंगे, ठीक है, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई ये बताइए द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, ठीक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस वन बाय वन प्रैक्टिस करिए आप लोग, ये करोगे तो और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक। तो मतलब आपको बोला इंटीजर्स निकालना है, देखो लेट बी द फर्स्ट इंटीजर्स, ये लेट कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, तो जो कह रहा हूं वही आपको हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मान लो यार वैल्यू चेंज होता, वैल्यू चेंज होता तो ये कंडीशन तो हमेशा वही लेट करोगे ना, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर्स, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x मान लेना है, और सेकंड इंटीजर्स, क्योंकि दो इंटीजर ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, सेकंड इंटीजर्स आप लोग लेट कर लोगे, सेकंड इंटीजर जो लेट करोगे वो x प्लस 1 लेट करोगे, ठीक।
क्लियर हुआ ना यहाँ तक? लेट बी द फर्स्ट इंटीजर x एंड सेकंड इंटीजर x प्लस 1, आपने ये लेट कर लिया। फिर वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है आपको? इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट x एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू हो जाएगा 306, ठीक। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लोगे भाई, x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इसको इससे करा लो भाई तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 306। ये प्लस का कहानी है तो इधर भेज दो, तो यहां से आपका x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। कहानी यहां तक क्लियर हुई ना? अब उसके बाद आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करने। मेन तो इक्वेशन यहीं तक निकालनी, जैसे आपको एक्सरसाइज बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो ऐसा बोल रहा है वो यही करना है, बट हम कंप्लीट कर लेंगे यार, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या, ये स्टैंडर्ड से अगर इसको कंपेयर कराओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टैंडर्ड, यस। इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, बट हमें इंटीजर्स में निकालने। तो आपको देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 300 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 306 को 1 से कराओगे मल्टीप्लाई तो कितना होता है? 306 होता है। तो अब आप क्या करिए, 306 के फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर करोगे तो 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक। फिर 2 3 जा 6, कितना कहानी आई समझ में? क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा, देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा हुआ 21, 3 7 जा, ठीक, 17 बन जा। अब हमें इस जो ये फैक्टर लाए हैं उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। और तो यार देखो 1 लाना, 1 कैसे आएगा? 1 तो सब्ट्रैक्ट करने पे ही आएगा ना, क्योंकि अगर मुझे बड़ा नंबर को लाना होता तो हम उसको ऐड करते। तो 1 यहाँ पे करना है, 1 का मतलब क्या है? 1 तभी आएगा ना जब हम नंबर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ देखो बन गया। 18 से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही तो आएगा, और 18 इंटू 17 करके देख लो 306 आएगा। बात समझ में आ रही है? 18 इंटू 7 करोगे, यहाँ से फैक्टर निकाल दिए। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ से क्या करोगे 18 माइनस का 17, यहाँ पे x माइनस 306 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, x आप कॉमन ले लोगे, x प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 17, यहाँ पे x प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना है आप लोगों को? अब करना ये है कि एक बार x प्लस 18 नोट कर लीजिए और दूसरी बार x माइनस 17 नोट कर लीजिए, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक की? ठीक है। अब देखिए ना, एक बार ये सेम सेम है तो एक बार वो नोट कर लिया और एक बार ये x माइनस 17। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 18, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। तो पॉजिटिव मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया करिए। तो जो पॉजिटिव आई है तो पहला इंटीजर कितना हो जाएगा? 17, मतलब x की वैल्यू कितना आ रही है? पॉजिटिव 17। दूसरा इंटीजर कितना हो जाएगा? x की जगह पे 1 रख दीजिएगा, तो 17 और 18, मतलब दो नंबर आए, एक 17 आया और एक 18 आया। तो the two numbers will be 17 and 18, इनका प्रोडक्ट आप दो इंटीजर्स करोगे तो 306 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from the now will be 360. We would like to find Rohan's present age, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक सॉरी, ठीक है। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर एल्डर देन द हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इतना। तो ये क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा, देखिए कैसे सॉल्यूशंस करना है इसका, ठीक। कहता है रोहन्स मदर इज, तो देखो जिसकी बात कर रहा है उसको पहले लेट कर लीजिए। लेट बी द प्रेजेंट एज, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। कितनी है? x ईयर। मान लीजिए रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर है। फिर उसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखो पहले तो बात ये, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अब यहाँ पे रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर एज
रोहन मदर एज हो जाएगी x प्लस 26। भाई उससे इतनी तो ज्यादा है, जितना साल का रोहन है उससे 26 मोर है उसकी माँ। भाई अभी जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है कि हम जितने होंगे उससे हमारी माँ मदर ज्यादा होंगी एज में, ठीक। तो x प्लस 26 हो जाएगा। फिर क्या था 3 years फ्रॉम नाउ। तो एक चीज याद रखना, जब भी फ्रॉम नाउ हो, ठीक है, ये वर्ड्स आए, फ्रॉम नाउ होता है, आफ्टर होता है, हेंस होता है, मतलब ठीक, तो वो वर्ड्स में आप हमेशा प्लस करते हैं उनकी एज को। बिफोर हो, एगो हो, तो हमेशा उनमें माइनस करते हैं जितना भी टाइम दिया हो। तो अगर याद रखना, अगर बिफोर है, एगो है, तो उनमें आप उनकी एज में माइनस करोगे जो भी टाइम दिया गया होगा, ठीक। और अगर आपका फ्रॉम नाउ बोलता है, फ्रॉम नाउ बोलता है, ठीक है, आफ्टर बोलता है, ठीक है, तो इन इसमें आप हमेशा इनको प्लस करोगे। तो देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम नाउ बोलता है ना, तो फ्रॉम नाउ में जितनी भी एज टाइम दिया उतने में, तो 3 आफ्टर, मतलब आफ्टर बोलते हैं, हाँ आफ्टर 3 ईयर, यानी लिख लो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये बात याद रखना, ठीक। अगर यहाँ पे ये बोलता बिफोर या एगो, तो उसकी एज में आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो रोहन एज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब उसके बाद कितना हो जाएगा, मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज इज इक्वल टू कितनी आती है, एक्स प्लस 26, और प्लस का आप क्या कर दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक। अब इसकी कंडीशंस को देखो, तो यहाँ पे x प्लस 29 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो बोला है ना, देन द एज इन दिस नाउन विल बी 360 विल बी लाइक, मतलब प्रोडक्ट इसका जो है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। तो प्रोडक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 360। क्लियर हुआ ना। x को x से मल्टीप्लाई करा लोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप प्लस का 29 हो जाएगा, फिर इसको 3x से करा दोगे। क्लियर हो रहा है ना, x को x से कराया x स्क्वायर, 3 को सॉरी हाँ 29, यहाँ पे x होगा, सॉरी 29 का x आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे इसको कराओगे तो 87, क्योंकि देखो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 87। भाई देखो x को पहले मैंने इससे कराया तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को 29 से कराया 29x हो गया, 3 को कराया 3x हो गया, और 3 को इससे कराया 87 बराबर 360 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक्स स्क्वायर प्लस का 29x में 3x जोड़ोगे तो 32x हो जाएगा, ठीक, प्लस 87 माइनस का 360 बराबर 0, ठीक। तो 360 से हम 87 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर कैरी लेंगे, 10 से 7 गया 3 बचेगा, इधर बचा 5, 5 से 8 गया तो बचेगा आपका 15, इधर कर लिया 15 से 7, फिर इधर 2 273 आएगा ना, करके एक बार फिर देखो 3, इधर 15 से 8 गया 7, इधर 2 273 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके क्या अब आपको करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। तो फैक्टर निकाल सकते हो ना, फैक्टर तो इतने निकलवाना सिखा दिया है, और भी अभी करवाऊंगा इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर 0, इसके फैक्टर करिए जरा। मतलब देखो 273 को 1 से कराओ, ये तो हमारा रूल है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई सी को कराना पड़ेगा, तो वहां तो 1 है तो 273 हो गया। अब 273 के आप लोग क्या करोगे, फैक्टर निकाल लोगे। 273 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटने वाला है, 13 से कटेगा, 7 से काटो, 13 7 जा 91 होता है, 7 1 जा 7, मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐड करो या सेपरेट। 32 तो यार 32 कैसे आएगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इतना बड़ा नंबर आएगा। तो देखो 13 3 से 39, या माइनस भी कर सकते हो, देखो 39 से 7 माइनस कर दो कितना आता है, 32 ही तो आता है। और कैसे बन सकता है, 13 नहीं नहीं 13 प्लस 7 करोगे कितना, 20 3 23 नहीं बनेगा, 7 3 हाँ इससे कर सकते हो, 7 3 21, और 21 में कितना, तो कोई भी तरीका कर लो। मैंने कहा 39 से 39 माइनस कितना कर लिया जाए 7, तो 32 ही तो बचेगा, और 39 इंटू 7 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। तो आप कोई भी कर सकते हो, हमने कहा ठीक है एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का यहाँ पे 39 माइनस 7 कर दीजिए, एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0।
यहाँ तक समझ बात आ रही थी। फिर एक्स स्क्वायर, अब आप इसमें से बस कॉमन ही तो लेना है यार, एक्स कॉमन ले लेना तो एक्स प्लस का 39 बचेगा, -7 कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस का 39 इधर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बार x -7 नोट कर लेना और एक बार x प्लस का 39 नोट कर लेना, बराबर में 0। तो x इज इक्वल टू करोगे एक तो 7 आ जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ से और x प्लस 39 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 39। समझ में आ गई बात, तो x प्लस 39 और x माइनस 39, तो ये तो वैल्यू कंसीडर, निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जो रोहन होगा उसकी प्रेजेंट एज आप कितनी, एक्स आया ना, एक्स लिख के तो 7 आ गई, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 7 में 26 जोड़ लोगे तो 33 इयर्स हो जाएगी, ये उसकी मदर की एज हो जाएगी। और वो किसकी एज हो जाएगी, उसके प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज 7 एंड मदर की एज हो जाएगी 33। भाई 26 में 7 जोड़ोगे तो 33 तो होगा। क्लियर हुआ, देखते हैं आपको दिखा है ना यहाँ तक की, हाँ ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड sorry, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, कि कितनी स्पीड से ट्रेन जाएगी जब उसकी, मतलब कितना सेम डिस्टेंस, भी नीड टू फाइंड द स्पीड, मतलब ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक, a train travel डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेन कितनी ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कितनी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड तो समझते होगे जो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब अगर 40 से चले तो 40 से चलती है। ठीक, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, उसके बाद क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, लेस हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जब गाइस उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात टाइम ज्यादा ले लेगी। अभी तुम ही स्कूल मान लो जा रहे हो, और पहले 20 की स्पीड से जाते थे जल्दी से साइकिल से या बाइक से, जिससे भी जा रहे हो, तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। बट अगर मैं तुम आप लोगों से बोलूँ वही 10 किलोमीटर पर आवर से जाओगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो कह रहा सेम डिस्टेंस, सेम, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ, लेट कर लीजिए, सॉल्यूशन करिए इसका, एक बार ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके ट्राई करिए कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो लेट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, मतलब मैंने मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, मैंने आपको या आपने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो आप लोग यही तो बोलोगे भैया, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो जाएगा। स्पीड मैंने लेट कितनी की है x, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 480, तो टाइम t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, स्पीड कितना है देखो, डिस्टेंस कितना है 480, 480 रख दीजिए, अपॉन स्पीड कितना है x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट में कहता है व्हेन स्पीड डिक्रीज, यहां लिखो व्हेन स्पीड डिक्रीज, स्पीड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, यूनिफॉर्म एंड स्पीड हैड बीन इक्विवेलेंट लेस, या लेस कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जा रही है, मैंने एक्सलेट की थी और x -8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, x -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने स्पीड डिक्रीज x -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कहानी समझ में आ गई। अब t इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही है, और डिस्टेंस भी तो उतनी कवर कर रहा है ना 480, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस तो उतनी जा रहा है, बट स्पीड थोड़ा चेंज कर देता है, 480 रख दो, 480 रख दिया, और स्पीड अब कितनी हो जाती है x -8। यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को यूज करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब एक और 1 को देखो, देखो 480 अपॉन x -8 माइनस का 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितने आवर्स, 3 आवर्स, कितने आवर्स, 3 आवर्स, तो 480 x -8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3, ये तो हो जाएगा भाई, पहले इतना लेस करता है, कितना घंटे, 3 घंटे लेस हो जा रहा है ना, तो ये करना है आपको। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक,
इसको सॉल्व करना है ना आपको, या तो 480 आप पहले कॉमन ले लीजिए, 480 तो इसमें से कॉमन मिला है ना, तो 480 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका बचेगा 1/x-8 और माइनस का 1/x इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ ना? 480 1/8 x-8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, 480 यहां से आप क्या करोगे, एलसीएम x-8 और x एलसीएम ले लोगे। ठीक, तो x-8 मतलब x बचेगा, x लिख लो, माइनस यहां से क्या हो जाएगा, x-8 बचेगा, लिख लीजिए इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? 480 है यहाँ पे, ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपका x-8 है और फिर x है इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x कट जाएगा। ये मैं रब करता हूँ पहले 1 मिनट, यहाँ पे मैं वो वाला बचा हुआ पार्ट इधर कर लूंगा सॉल्व। यहाँ तक समझ में आया ना? इसका एलसीएम या 480 कॉमन ले लिया, ये आ गया, फिर इसका एलसीएम लिया, x-8 और x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे और कहानी बना दोगे। देखो 480 है, 480 लिख लो, और यहां से आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा अपॉन का x-8 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो यार देखो अभी कुछ ना करो, इसको उधर भेज दो या तो मल्टीप्लाई करा के, 480 है यहाँ पे 8 लिख लो, ये इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में, इसको x के x स्क्वायर हो जाएगा, इसको माइनस का 8x हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? अब यार देखो 3 के टेबल से 3 बन जाए 3 और 3, रुक जाओ, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, कुछ लोग कहेंगे इसको कैसे काट देंगे, अब कट सकता है ना, 3 1 जा 3 और कितना बचा, 3 6 जा 18 और 0 160 आया। अब इसको 160 को 8 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक, तो 8 0 0 8 6 जा 48 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 और 8 1 12 80 आ जाएगा। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको फैक्टर इसके निकालने हैं, क्या करना है, फैक्टर इसके निकालने हैं। इसके क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, फैक्टर करने के लिए क्या करोगे, 1280 के फैक्टर कर लीजिए, तो 1280 के फैक्टर करोगे, मार्कर थोड़ा कम चल रहा सही से। ठीक, तो 2 6 जा 18 2 6 जा 12 2 4 जा 0 2 3 यहाँ 2 है। ठीक है, 2 3 जा 2 2 जा 0, फिर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 0 2 8 जा 0। ठीक है, 2 4 0, फिर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 20 2 10 2 5, फिर 5 बन जा 5 2 जा 10, हमें कितना लाना है, 8 लाना है, 5 2 जा 10 20 मतलब ये हो जाएगा 40, मान लीजिए हम यहाँ तक ला 5 2 जा 10 5 2 जा 10 20 40, ये आया 40, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 32। ठीक, 40 माइनस 8 कर लीजिए, 40 माइनस 8 नहीं 40 माइनस 32 करिए। ठीक, तो बन जाएगी कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस का 40 माइनस 32 करिए, फिर x माइनस 1280 कर दीजिए बराबर 0। ठीक, फिर यहाँ से x आपने कॉमन लिया तो x माइनस का 40 बचेगा, यहाँ पे आपने माइनस का 32 कॉमन ले लिया। ठीक, तो x यहाँ माइनस माइनस प्लस वाला हो जाएगा, प्लस का लोगे तो यहाँ माइनस का कितना 40 आ जाएगा बराबर में 0। ठीक, तो x एक बार x माइनस 40 नोट करोगे और एक बार x प्लस का 32 नोट करोगे। अब देखो x इज इक्वल टू एक 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू माइनस का 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपको मैंने बार बार बताया है पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों सबको क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आप लोग इसको जरूर एक बार देखिएगा, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा बोर्ड पेपर को उठा करके। तो और आप लोग जितना हो सके क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। ओके, अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है।